गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक बचा था सॉल्यूशन चैप्टर में, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं फैक्टर्स कौन से होते हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। आपको बताया गया था पहले, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो कुछ गैस ऐसी होती हैं, देखो पानी जो होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, तो जो गैसेस पोलर होंगी वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगी और जो नॉन पोलर होंगी वो डिजॉल्व नहीं होंगी। तो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। गैसेस विच आर पोलर कैन बी लिक्विफाइड रेडिली लाइक NH3SO2। आपको पता है NH3 के पास डाइपोल मोमेंट है, SO2 के पास भी है, HCl के पास भी है। डाइपोल मोमेंट मतलब दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके पास डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट है तो वो पोलर हैं, और वो पोलर हैं तो पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। CO2 के बारे में बताया गया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन। CO2 का कितना होता है sp, स्ट्रक्चर लीनियर, तो नेट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो वो नॉन पोलर हुआ। नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे होता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो इनमें पोलैरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एलिमेंट सेम एलिमेंट हैं, तो फिर उनमें पोलैरिटी नहीं है तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना पोलैरिटी का मतलब। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो H और H ऐसे बनाएंगे तो ना ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो एकदम सेंटर में रहेगा, ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ, तो ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज। लेकिन अगर मैं अमोनिया वगैरह की बात करूं तो अमोनिया में NH3 होता है, NHH। अब हम सबको पता है ये बात का, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। जब नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस पेयर के, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो दो होंगे उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आ गया डाइपोल मोमेंट। जब डाइपोल मोमेंट आ चुका है तो फिर यहाँ पोलैरिटी भी आ गई, और जब पोलैरिटी आ चुकी है तो फिर ये सॉल्युबल होगा पानी में। ठीक है, अगला फैक्टर जो होगा वो होगा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, जब किसी गैस को उठा के हम लिक्विड में मिलाते हैं तो वो सॉल्यूशन बना लेती है, इसको बोलेंगे डिजॉल्व गैस, साथ में वो हीट बाहर निकालती है। इसका एग्जांपल जैसे कि कोका कोला, CO2 को मिलाते हैं पानी के अंदर तो हीट बाहर निकल रही है, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, पीछे वाला एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड वाला एक्सोथर्मिक तो पीछे वाला एंडोथर्मिक। हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे इस ऐसी इक्विलिब्रियम का तो वो हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन है, मतलब जो गैस डिजॉल्व हो चुकी है वो भी निकल के अलग होने लगेगी, मतलब गैस बाहर निकल जाएगी और लिक्विड वहीं रह जाएगा, तो जो डिजोल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाती है। लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है प्रेशर का। प्रेशर जो होता है वो हेनरीज लॉ से समझाया जाता है। हेनरी लॉ क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल पहले समझ लो बाद में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोका कोला की बोतल, कोका कोला ही बनानी है आप लोगों को, तो एक बोतल में आपने पानी भरा, पानी भरने के बाद इसके अंदर CO2 डाला, ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू किया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब हो जाए। जितना ज़्यादा आप प्रेशर ऊपर से लगाओगे क्या उतनी मात्रा CO2 की इसके अंदर ज़्यादा मिक्स हो जाएगी, तो जितना प्रेशर लगाओगे उतना मास जो होगा गैस का जो इसमें डिज़ोल्व हुआ है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बताया यहाँ ये जा रहा है कि जितना मास है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितना प्रेशर अप्लाई करते रहोगे उतना उसके अंदर मास गैस का इकट्ठा होता रहेगा। क्लियर। द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड in a given volume of a liquid at a constant temperature depends upon the pressure which is applied। हम इसको मास के टर्म्स के अलावा मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब जितना हम CO2 इसके अंदर मिक्स करेंगे क्या उसका मात्रा, उसकी परसेंटेज या उसका फ्रैक्शन इस लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ बढ़ाते रहेंगे, प्रेशर पर लगाएंगे उतना मोल फ्रैक्शन यहाँ बढ़ जाएगा। इसको डिपेंड करता है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ। जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना CO2 का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर बढ़ता चला जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट अगर मुझे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाना पड़े तो क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, और KH जो है यहाँ पे वो स्लोप का काम करेगा। क्लियर। KH के बारे में दो बातें और जान लेते हैं। ये KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी गिवन प्रेशर पे तो लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ऑफ ए लिक्विड,
जितनी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी एक प्रेशर पे उतनी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ गिवन प्रेशर लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी वैल्यू को उतना कम होना पड़ेगा, तभी तो ये आंसर कांस्टेंट निकल के आएगा। अगर ये 10 है, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 × 2 10 हुआ। इसकी वैल्यू को मैं अगर बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और ये मोल फ्रैक्शन था किसी भी गैस का जो लिक्विड के अंदर था, तो अगर मैं KH की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन किसी गैस का लिक्विड के अंदर कम हुआ मतलब उसकी सॉलिबिलिटी कम हो गई। दूसरा पॉइंट, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में लेके, सॉलिबिलिटी कम कैसे हो जाती है टेम्परेचर के साथ साथ। इसके अलावा कुछ बातें और याद रखने की कोशिश करना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। आप चाहें तो इस जगह पे स्क्रीन को पॉज करके पहले ये कॉपी कर लेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, सेकंड पॉइंट से समझा रहा हूँ, जो डीप सी डाइवर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके पानी में नहीं कूदते, उसके अंदर थोड़ी सी हीलियम को मिक्स कर लेते हैं। हीलियम इसलिए मिक्स कर जाते हैं ताकि टिश्यू से जो नाइट्रोजन के बबल निकलते हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज ना कर पाएँ। तो अभी इतनी बात याद रखना। बाकी और सब कुछ बायोलॉजी की बात है तो लेटर एक्सप्लेन होगी क्लास के अंदर ही। यहाँ पे देखो, एट हायर अल्टीट्यूड लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग एंड पीपल फेस एनॉक्सिया। लास्ट पॉइंट, मतलब समझने की कोशिश करो इसकी। जो हायर अल्टीट्यूड होते हैं, जब पहाड़ की तरफ ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है, और प्रेशर ऑक्सीजन का कम होने लगेगा तो अंदर